जिसे हम सब्बल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये सब्बल स्टिक पैटर्न नाम नहीं है इसका। सबसे पहले ये नाम बोलना बंद कीजिए, क्योंकि सब्बल स्टिक बोलेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 4 लाख रुपए से ज्यादा है, 9,14,000 रुपए, 9,14,900 यानी 9,15,000 मान लीजिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अभी इस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो है 5,18,000 रुपए इसकी वैल्यू है इन शेयर्स की। मतलब इतना डाउन है, 4 लाख रुपए डाउन चल रहे हैं और बेचारे अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियोस के लिखा था कि आफ्ताब भाई सब्बल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताओ और हम उन स्टॉक में से कैसे बाहर निकलें जो हमारे लॉस में चल रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो पूरा रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, कई महीनों से जो है हम बहुत सारे स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो उसमें से हम कैसे निकलें। तो एक मुफ्ती साहब हैं जो बार बार ये कहते हैं कि सब्बल स्टिक पैटर्न कीजिए, सब्बल स्टिक पैटर्न से रोजाना 1% 2% कमाएं। तो आज इंशाल्लाह हम सब्बल स्टिक पैटर्न पे भी बात करेंगे कि क्या है सब्बल स्टिक पैटर्न। असल ये सब्बल स्टिक पैटर्न नाम से कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है, या जो असल स्ट्रैटेजी है उसका नाम क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत ही अहम वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को ज़रा भी पॉज मत कीजिएगा, स्पीड करके मत देखिएगा, बहुत ही इत्मीनान के साथ और तसल्ली से देखिए, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो वीडियो मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जो आज हम चीज़ें समझाने जा रहे हैं, उन चीज़ों से आप शेयर मार्केट में अगर किसी स्टॉक में फंस जाते हैं तो उसमें से किस तरह बाहर निकलेंगे, उस सारी चीज़ों पे आज बात होने वाली है, जो कि आपके ट्रेडिंग के सफ़र में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि आज का ये वीडियो किस तरह बनाना है और मुझे किस तरह आपको ये चीज़ समझाना है, ये सोचने में मुझे 2 दिन लग गए। मैंने बहुत रिसर्च किया, रोज़ाना अलग-अलग तरीके से कि आप लोगों को इसका प्रेज़ेंटेशन मैं कैसे पेश करूँ, किस हिसाब से आपको समझाऊँ। बार-बार मैंने वो सारी चीज़ें की, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि आपको समझाऊँ किस तरह। बहरहाल बहुत सारी कोशिशों के बाद मैं नतीजे पे ये पहुँचा कि अब सीधा स्क्रीन पे खड़ा होना है और आपको वो सारी चीज़ें समझानी है। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे अंदाज में और आसान तरीके से ये पूरा तरीका मैं आपको समझाऊँ। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे स्टॉक के बारे में पूछ रहे थे कि आफ्ताब भाई हडको के बारे में बता दीजिए और स्पाइस जेट के बारे में बताइए कब तक ऊपर आएगा, या फिर और भी बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैसेजेस आ रहे थे, चैट बॉक्स के अंदर लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सबसे ये कहा था कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अगर आपका एक आध दो स्टॉक है तो मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है, या फिर इसमें कब तक इसमें रैली आ सकती है, या ये स्टॉक रिकवर हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था और मुझे बताया कि इन स्टॉक में मैं फंसा हुआ हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो जब उन तमाम स्क्रीनशॉट को मैंने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी का 10 लाख का कैपिटल है और इस वक्त उसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख रुपए है। कोई 5 लाख के लॉस में बैठा हुआ है, कोई 6 लाख के लॉस में बैठा हुआ है, कोई 2 लाख के लॉस में बैठा हुआ है। उनके पोर्टफोलियो में 10-10, 8-8, 9-9 शेयर्स पड़े हुए हैं, जो कि डाउन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि ये आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा। तो वो सारे वो स्क्रीनशॉट को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैं बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को इसमें से निकलने का रास्ता बताऊं। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की जैसा कि मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि मुफ्ती साहब ने सब्बल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया। तो बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं सब्बल स्टिक पैटर्न किस तरह करना है। हालांकि ये सब्बल स्टिक पैटर्न नाम का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि सब्बल स्टिक करो, क्या समझेंगे आप, क्या है सब्बल स्टिक? स्टॉक मार्केट की दुनिया में सब्बल स्टिक के नाम से कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, एक स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप लोग निकल सकते हैं इन स्टॉक में से। उस स्ट्रैटेजी का नाम है सेल हाई बाय लो, यानी महंगे पे सेल करो और सस्ते में बाय करो। ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन से स्टॉक में इस्तेमाल करेंगे, या हम उन स्टॉक के अंदर जिन स्टॉक में हम फंसे हुए हैं, जिसमें हमारा लॉस चल रहा है काफी, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे स्टॉक में हम इस स्ट्रैटेजी को, सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करेंगे, इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है ये जो वीडियो है ये एक पार्ट में मुकम्मल ना हो,
तो इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम इस पूरे सीरीज़ को या फिर इस वाली स्ट्रैटेजी को मुकम्मल करेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ, सबके नहीं लेकिन एक का स्क्रीनशॉट है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कि किस तरह उन्होंने शेयर खरीदा था, कहाँ खरीदा था और कब से उसके अंदर जो है वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी शेयर को खरीदने के बाद हम उसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि प्राइस रिवर्स हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी और वहाँ से जो है वो शेयर गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। होता ये है कि आपका जो कैपिटल आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू सिर्फ 50% रह जाती है। आधे से ज़्यादा लॉस में चल रहा है और आप अभी भी बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे उसमें से किस तरह निकलना है। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग शेयर को खरीद कर उसमें इंतज़ार मत करो कि ये ऊपर आएगा और हमें प्रॉफ़िट देकर जाएगा। आप जो शेयर खरीद रहे हो, उस शेयर को काम पर लगाओ। इस तरह कि वो रोज़ाना चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो रोज़ाना कुछ न कुछ आपको कमा कर देता रहे। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर खरीदते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसमें फँस जाते हैं और जब फँस जाते हैं तो बस बैठकर इंतज़ार करते हैं। तो इंतज़ार नहीं करना है, उसे अपने अलमारी में सजाकर नहीं रखना है या अपने डीमैट अकाउंट पर सजाकर नहीं रखना है और रोज़ाना उसका इंतज़ार बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि उससे रोज़ाना अपना पॉकेट मनी या फिर अपने घर का खर्च निकालना है या फिर उस प्राइस को जिस प्राइस पे हमने उसे खरीदा है, उस प्राइस को खींचकर नीचे लाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ₹100 पर कोई शेयर खरीदा है और उसकी कीमत हो गई है ₹80 या ₹70, तो अब मैं ₹100 पे जाने का इंतज़ार नहीं करूँगा। जब वो ₹100 से ऊपर बढ़ेगा तब मुझे प्रॉफ़िट होगा। तो इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप अपनी जो बाइंग प्राइस थी ₹100 की, उसे खींचकर ₹90 पर ले आओ या उसे खींचकर ₹80 पर ले आओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे खींचकर नीचे नहीं लाएँगे, तब तक आप उसमें से जल्दी से प्रॉफ़िट में नहीं निकल सकते। उसे खींचकर नीचे लाने का क्या तरीका है? इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वो स्क्रीनशॉट है। मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर दूँ ताकि आपको देखना आसान हो जाए। बहुत सारे दोस्तों के ये भी मैसेज आए थे कि आफ्ताब भाई आपकी स्क्रीन मुझे साफ नज़र नहीं आ रही है, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो धुंधला नज़र आ रहा है। तो आज भले मैं काला नज़र आ जाऊँ, लेकिन आपको ये स्क्रीन साफ नज़र आएगी इंशाल्लाह। हम इस वीडियो को इस हिसाब से एडिट करेंगे कि मैं काला नज़र आऊँ चलेगा, लेकिन स्क्रीन आपको साफ नज़र आनी चाहिए। तो थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर दूँ ताकि आपको नज़र आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये एक साहब का स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था कि आफ्ताब भाई मैं इन सारे स्टॉक में फँसा हुआ हूँ, इसमें से कैसे निकलूँ? तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ही थोड़ी-सी धुंधली है। तो बहरहाल मैंने कोशिश किया था कि इसे अच्छी क्लैरिटी में लाने का, लेकिन जैसे भी आया है आप लोग यहाँ पर देखिए। मैं आपको पढ़कर बता दूँगा, इशारे से बता दूँगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ये अपस्टॉक का उनका एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, थोड़ा-सा दरमियान में थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ। जितने भी लोग अपस्टॉक पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो मुफ्ती साहब के लिंक के ज़रिए ओपन किए हैं, तो सबसे पहले आप अपना अपस्टॉक बंद कीजिए, किसी दूसरे ब्रोकर से ट्रेड कर लीजिए। आप अपस्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, आपको कॉल मिल रही है, लेवल्स मिल रहे हैं, कोई दे रहा है, लेकिन वो 50% डाउन में है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी कमाई हो रही है। उन्होंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए, उनकी कमाई हो गई। अब आप उसमें फंसे हुए हो, प्रॉफिट में हो, नहीं हो, उनसे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो आपको लेवल्स देना भी बंद कर देंगे और आप अपस्टॉक से ट्रेड करते रहेंगे, तो उनका प्रॉफिट उन तक जाता रहेगा, लेकिन आप लॉस में हैं। आपके फायदे के लिए उन्होंने क्या किया? जबकि आज के इस वीडियो के लिए मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूं कि आपको ये चीज किस तरह समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने हजारों टेम्पलेट्स बनाए, पता नहीं किस किस हिसाब से, ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो, लेकिन फिर आखिर में ऐसा होता था कि शायद आपको ये चीज समझ में ना आए। मजबूरन मैं वो सारे टेम्पलेट्स फाड़ के फेंक दिया और आज आपके सामने स्क्रीन पे खड़ा हूं कि चलो जिस अंदाज में हो आपको अच्छे से अच्छे अंदाज में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह मालिक। तो अपस्टॉक पे जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं और जो उनके लिंक से अपना अकाउंट ओपन किए हैं, वो लोग सबसे पहले अपना अपस्टॉक बंद करो और किसी दूसरे ब्रोकर से कर लो। तो यहाँ पर देखिए, इनका ये अपस्टॉक का एप्लीकेशन है जिस पर ये लोग ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, जो शेयर्स खरीदे हैं, टोटल अमाउंट कितनी है? 9,14,939 रुपए इनका इन्वेस्ट है इसके अंदर। इतना पैसा इन्होंने लगाया। एक शेयर में लगाया क्या? नहीं। यहाँ पर आपको देखिए 3-4 शेयर नजर आ रहे हैं। इन 3 या 4 शेयर में इन्होंने ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डब्ल्यूडीसी है, डीसीडब्ल्यू है,
जिसके अंदर उन्होंने 2,61,769 रुपए, यहां पर देखिए ऊपर में उनका वैल्यू है, इन्वेस्ट किया था। और इस शेयर के अंदर, इस अकेले वाहिद शेयर के अंदर उनका जो लॉस चल रहा है 1,07,527 रुपए। 2,61,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें से लॉस चल रहा है उनका 1,07,000 रुपए। ये छोटी बात नहीं है, 50% डाउन है। और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो इन्हें प्रॉफिट आए। अभी मैं इसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, चार्ट पर भी समझाऊंगा। दूसरा एक और शेयर है इन्होंने खरीदा है, जिसके अंदर इनको 28,162 रुपए का लॉस है, जिसके अंदर उनका 77,000 रुपए इन्वेस्ट है। कितनी क्वांटिटी है? 360 क्वांटिटी है, 216 रुपए के भाव पे खरीदा था, और अभी उसके अंदर जो है 28,162 रुपए का लॉस। एक और शेयर नीचे यहां पर देखिए, 2700 क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है इस शेयर की, जिसके अंदर इनका 4,07,999 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू अभी इस वक्त आधी है। यानी इस शेयर के अंदर इनको 2,37,791 रुपए का लॉस। इन्होंने इन्वेस्ट किया था कितना? 4 लाख, और लॉस कितना चल रहा है इस वाले शेयर के अंदर? 2,37,000। और ये हजरत बैठकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ये शेयर ऊपर जाए। खरीदा था इन्होंने 151 रुपए से, यहां पर देखिए एवरेज प्राइस इनकी 151 रुपए पर इन्होंने ये शेयर खरीदा था, 2700 क्वांटिटी। और उसके बाद इसके अंदर अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 63 रुपए आज की डेट में। कहां 151 रुपए पर शेयर खरीदा है और उसकी वैल्यू अभी 63 रुपए चल रही है, और ये हजरत अभी भी उसे होल्ड कर रखा है उन्होंने, और इंतजार कर रहे हैं कि ये शेयर बढ़ेगा और मैं इसमें से निकलूंगा। तो जिसने भी ये शेयर इनको बताया होगा खरीदो, अब क्या बोलूं, जबान खराब होती है। बहरहाल नीचे चौथा शेयर है इनका, जिसके अंदर इन्होंने 1190 क्वांटिटी खरीदी है, 1,67,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर भी इनका तकरीबन 22,777 रुपए का लॉस। यानी ओवरऑल इनका जो लॉस है वो तकरीबन 4 लाख रुपए से ज्यादा है। 9,14,000 रुपए, 9,14,900, यानी 9,15,000 मान लीजिए इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अभी इस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो है 5,18,000 रुपए इसकी वैल्यू है इन शेयर्स की। मतलब इतना डाउन है, 4 लाख रुपए डाउन चल रहे हैं, और बेचारे अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इन सारे स्टॉक को आप खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखे हो, और पूरा पोर्टफोलियो लाल नजर आ रहा है, और आप इंतजार कर रहे हो कि ये बढ़ेगा, मुझे प्रॉफिट होगा। कब बढ़ेगा? 1 साल 2 साल? इतना डाउन, ये रिकवर होने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप रुकेंगे तो मैं समझता हूं हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, इन शेयर से बाहर निकलने का रास्ता। किस तरह बाहर निकलना? लॉस बुक करना है? नहीं, लॉस नहीं, बल्कि हम इसे कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में इन शेयर्स में से बगैर लॉस के निकल सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक स्ट्रैटेजी है। कोई चीज सीखने की नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, जिससे जो है हम इस शेयर से बाहर निकल सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में वो बात मुकम्मल ना हो तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। 1-2-3 वीडियो के अंदर ये पूरी चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहां मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे अंदाज में शेयर मार्केट सिखाया जाए, अच्छे तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए। क्योंकि मुसलमान इससे वैसे भी दूर है, और फिर ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ पेश आ जाए शुरुआत में, फिर तो वो बेचारा पूरी जिंदगी शेयर मार्केट को गाली देगा। और जिसने भी ये शेयर बाय करने के लिए कहा ना, DCW, ये नीचे ये सारे शेयर्स, आप लोग उनका अकाउंट बंद करो सबसे पहले। अब आइए थोड़ा सा इस स्क्रीन से, मैंने आपको ये बस स्क्रीन दिखाने का रीजन ये था, मकसद ये था कि अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, आप भी कुछ स्टॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं जिसके अंदर आपका लॉस चल रहा है, तो आप उन स्टॉक को रोजाना देखकर इंतजार मत कीजिए कि ये जब ऊपर जाएगा तब हम इसे बेचेंगे और निकलेंगे। हम उसके अंदर कुछ हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें इन शेयर से बाहर निकलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये इतना भी आसान नहीं है। अब 4 लाख रुपए का लॉस है, फौरन आप नहीं निकल पाएंगे। इसे धीरे 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 आपको अपने लॉस को कम करना है। या फिर यूं समझ लीजिए कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को
इस इन्वेस्टमेंट से आपको रोजाना अपने जेब का खर्चा या पॉकेट मनी या फिर मान लीजिए घर का खर्चा निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर समझाऊं, आप बोर्ड की तरफ देखिए जी। तो अब यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक दुकान है। एक मिसाल दे रहा हूं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। आपके पास एक दुकान है, उस दुकान के अंदर ये आपके पास एक दुकान है और इस दुकान के अंदर 100 किलो चीनी पड़ी हुई है। कितनी? 100 किलो चीनी पड़ी हुई है। बस एक मैं चीनी की शक्कर की मिसाल देकर समझा रहा हूं ताकि आपको आपके शेयर्स में से किस तरह निकलना है या फिर उसे किस तरह देखना है, क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फर्ज कीजिए कि आपके पास ये एक दुकान है, उस दुकान के अंदर 100 किलो चीनी है और आप उस चीनी को जो है 100 रुपए के भाव में खरीदे हैं। कितने? 100 रुपए के भाव में 100 किलो चीनी है और 100 रुपए के भाव में आपने उसे खरीदा है, यह सोचकर कि मैं इस चीनी को महंगे में बेचूंगा और इससे फायदा कमाऊंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव होते रहता है, कीमतों में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इसी तरह ये जो 100 रुपए पर आपने चीनी खरीदी है 100 किलो, इसकी भी कीमत ऊपर नीचे हो रही है। आपने तो खरीदा था 100 रुपए पर, लेकिन इसकी कीमत आ गई कितने पर? 95 रुपए पर। 95 रुपए पर इसकी कीमत आ गई है। आपको हर किलो के पीछे पर केजी 5 रुपए का नुकसान चल रहा है। अब आप मुझे यह बात बताइए कि 100 रुपए पे आपने खरीदा था, लेकिन इस वक्त इसकी कीमत आ गई है 95 रुपए पर। अब आप बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जब इसकी कीमत 100 से ऊपर जाएगी, 102, 103, 105 पे जाएगी, तब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। यही होता है, जब हमारी बाइंग प्राइस जो है 100 रुपए की, उससे ऊपर प्राइस जाएगी तब हम उसे बेचेंगे, तब प्रॉफिट होगा। अगर हमने इसे 95 पर सेल कर दिया तो हमें नुकसान है 5 रुपए का, या फिर हम इसे 97 पे सेल कर देंगे, बेचेंगे, तो भी हमें पर शेयर यानी पर केजी 3 रुपए का नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में हमेशा कीमत जो है ऊपर नीचे होते रहती है 2-5 रुपए। तो इस होने वाली कीमत के उतार चढ़ाव से हमें फायदा उठाना है और अपने इस 100 केजी शक्कर से रोजाना की कमाई करना है। मिसाल के तौर पर ये जो 100 किलो चीनी है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी दुकान के अंदर का इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कारोबार करना है, खरीदना और बेचना है। अब अगर ये मिसाल के तौर पर इस चीनी की कीमत 95 पर आ गई, रोजाना बैठकर देखना नहीं है कि जब ये ऊपर जाएगी तब मैं बेचूंगा, जब इसकी कीमत ऊपर जाएगी तब मैं बेचूंगा, बल्कि इसे इस्तेमाल करना है इस तरह कि ये रोजाना मुझे कुछ ना कुछ कमा कर देता रहे। मिसाल के तौर पर अभी 95 रुपए इसकी कमाई चल रही है, सॉरी 95 रुपए इसकी कीमत चल रही है। अब जैसे ही 95 पर इसकी कीमत आती है तो मेरे पास कितने केजी शक्कर है? 100 केजी। 100 केजी में से यहां मैं 25 केजी शक्कर 95 रुपए के रेट पर बेच दिया। क्या किया? सेल कर दिया। कितने रुपए पर? 95 पर। इस वाले प्राइस पर मैंने क्या किया? सेल कर दिया 25 केजी। ध्यान दीजिएगा, मैं 25 केजी की बात कर रहा हूं, मेरे पास 100 केजी है, मैं पूरे 100 केजी की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्यों है? ये बात मैं मिसाल क्यों दे रहा हूं, ये आपको आसानी से आप बाद में आगे समझ में आ जाएगा। बहरहाल मैंने 25 केजी शक्कर यहां पर बेच दिया। अब क्या हो रहा है? सुबह में फर्ज कीजिए मैंने सुबह में किसी वक्त 9 बजे 10 बजे शक्कर जो है ये चीनी 95 रुपए के भाव में 25 केजी बेच दिया है और दोपहर के 1-2 बजे इसकी कीमत में उतार चढ़ाव होते हुए कीमत हो गई 93 रुपए, 93 रुपए। तो मैंने क्या किया? 93 रुपए पर फिर से 25 केजी शक्कर बाय कर लिया, 25 केजी चीनी बाय कर लिया। अब देखिए, मैंने जो अपने 100 केजी चीनी में से 25 केजी बेचा था, मेरे पास बचा कितना था? 75 केजी। और जब मैंने दोबारा 25 केजी बाय कर लिया नीचे में 93 रुपए पर, यानी मेरे दुकान में अभी भी 100 केजी शक्कर जू के तू अब बाकी है। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या? ये जो कीमत का डिफरेंस आया पर केजी, 3 रुपए का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैंने सेल किया था 95 रुपए पर, बाय किया 93 रुपए पर, यानी पर केजी मुझे 3 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और वो 3 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। और मेरे जो
100 केजी मेरे दुकान में जो 100 केजी शक्कर पड़ी हुई थी वो जूं के तू 100 केजी शक्कर जैसे के तैसे है, उसमें से कोई चीज की कमी नहीं हुई। पहले हमने जब बेचा था उस वक्त 25 केजी कम हो गई थी, लेकिन जब हमने दोबारा बाय किया तो हमारे दुकान के अंदर फिर से 100 केजी पूरी हो गई और मुझे सेम डे 25 केजी के पीछे 25 केजी शक्कर के पीछे चीनी के पीछे 3 रुपए का मुनाफा हुआ। अब 3 रुपए से कितना मुनाफा हुआ? लगभग लगभग 75 रुपए का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और शेयर भी या सॉरी चीनी भी जैसे के तैसे मेरे दुकान में पड़ी हुई है। यही मिसाल है स्टॉक मार्केट की। अगर आपके पास आपके होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं और आप रोजाना उसे ये सोचकर देख रहे हैं कि ये आज बढ़ेगा और इंतजार कर रहे हैं और वो रोजाना डाउन हो रहा है, गिरता जा रहा है, उसकी कीमत गिरती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उन शेयर से रोजाना अपना पॉकेट मनी, अपना जेब खर्च, अपने घर का खर्च निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट ये आएगा कि इस तरह करने से हमारे ये जो 100 केजी है इसका एवरेज भी गड़बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों के जहन में यह भी आ रहा होगा कि मान लेते हैं कि कीमत नीचे आने के बजाय 95 से नीचे आने के बजाय जब हमने 25 केजी सेल किया, वो नीचे आने के बजाय अगर ऊपर आ गया तो क्या होगा? हमारा तो और भी नुकसान है। ऐसा नहीं है। हमने यहां अपनी 100 केजी में से सिर्फ 25 केजी ही शक्कर चीनी हमने सेल किया है। अभी भी हमारे पास कितने 75 केजी चीनी पड़ी हुई है। तो ये जो 75 केजी चीनी पड़ी हुई है ये हमें यहां फायदा दे रही है। कहां पर? जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो। और अगर गिरेगी तो ये जो 25 केजी हमने सेल किया ये हमें फायदा कमा कर देगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके जो 100 केजी शक्कर की कीमत है, अगर आपने 93 पर बाय कर लिया दोबारा, तो आपका जो 100 रुपए पर जो आपने बाय किया था 100 केजी शक्कर को, उसका एवरेज भी नीचे आ जाएगा या आप उतना प्रॉफिट कमाएंगे। ये अभी सिर्फ मैं 100 केजी की मिसाल दे रहा हूं। जैसा कि अभी हमने स्क्रीनशॉट में देखा था एक साहब का कि उन्होंने 3-3 हजार क्वांटिटी, कितना 3-3 हजार 2700 क्वांटिटी शेयर खरीदा है और अगर उन्होंने उसे सेल हाई और लो बाय वाली स्ट्रेटेजी उस पर इस्तेमाल किया और सिर्फ 1 रुपए का भी अगर वो प्रॉफिट लेते हैं रोजाना अपने शेयर्स पर, तो भी 2700 से 3000 रुपए का उनका प्रॉफिट हो सकता है। और वो अगर इस तरह 10 दिन तक 20 दिन तक लगातार करेंगे तो हो सकता है वो 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट अभी तक निकाल चुके होते और उनका लॉस भी कम हो चुका होता। तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह करना है, क्या करना है, इंशाल्लाह हम ये आगे वीडियो में बहुत आसान तरीके से इत्मीनान से सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि इस स्ट्रैटेजी को किसी ने नाम दिया सब्बल स्टिक। तो ये सब्बल स्टिक नाम नहीं है, इसका नाम है सेल हाई बाय लो। और ये करना इतना आसान भी नहीं है। ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान नहीं है। एक बिगिनर बिल्कुल नहीं कर सकता ये। इसके लिए बहुत होशियार और कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत पक्का होना चाहिए, तभी आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम फिर से बोर्ड पे आएंगे। अब यहां पर देखिए उनके वो 2 स्टॉक जिसमें उनको सबसे ज्यादा लॉस था। एक था डीसीडब्ल्यू जिसके अंदर उनको तकरीबन 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान था और दूसरा है सर्वोच्च रिन्यूएबल पावर। तो दूसरे स्टॉक के अंदर उनको तकरीबन 2 से 2,07,000 का लॉस चल रहा था। तो सबसे पहले हम इसी स्टॉक के बारे में देखेंगे क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर हम एनालिसिस वीडियो नहीं बना सकते, ये सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं यहां सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आपको ये समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना लाइव चार्ट पे एनालिसिस नहीं, सेबी के रूल्स के खिलाफ है, इससे जुर्माना भी लग सकता है। बस मैं एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं। बाय सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं किसी को बाय सेल करने का मशवरा नहीं दूंगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एजुकेशन के पर्पज से है। तो यहां पर हम इसका चार्ट ओपन करेंगे। अब ये देखिए इन्होंने इस शेयर को जो बाय किया था वो किया था 151 रुपए पर। 3000 क्वांटिटी या तकरीबन 2700 क्वांटिटी इनकी खरीदी हुई है। कितने पर? 151 रुपए पर। और इस वक्त जो इसकी वैल्यू चल रही है, इस शेयर की कीमत चल रही है, वो चल रही है 59 रुपए। कहां 151 और कहां 59 रुपए, इतना डिफरेंस इन्होंने बाय किया था। अभी हम यहां आप देखेंगे, मैं डेली टाइम फ्रेम पर हूं।
अगर मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा और चार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसकी साइज यहां से कम करके आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे देखिए, इन्होंने जो बाय किया था इस रेंज पे बाय किया था 151 रुपए पर यहां पर, और वो जहां उन्होंने बाय किया ना वहां से कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट है, ये शेयर गिर रहा है और ये हजरत बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा। भाई जिस हिसाब से ये शेयर गिर रहा है ना, ये कहां रुकेगा ये इतना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप बैठकर इसमें इंतजार करेंगे? क्या लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो इसके अंदर हम जो है सेल हाई और बाय लो वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा तरीका समझाने वाला हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद ये सोचने में बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है कि आपको किस अंदाज में समझाएगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको इतने अच्छे, इतने आसान जबान में समझाऊं कि आप एक बार में सारी चीजें समझ जाए, वरना मैं इधर उधर की चीजें करके दिखा दूंगा, आपके समझ में नहीं आएगा और आप जाएंगे करने कुछ, हो जाएगा कुछ, फिर लॉस होगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, और अगर कोई चीज आज की वीडियो के बारे में अगर समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग भी ऐसे ही स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं तो इन स्टॉक से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसके जरिए आप इन स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं, अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं, या रोजाना उसके जरिए कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। आपके जो शेयर्स खरीदे हुए हैं उसे, वो सोए हुए हैं, उसे सुलाकर मत रखिए, उसे जगाइए, उसे काम पे लगाइए, और वो जब काम करेगा तभी आप उसमें से पैसे कमाएंगे। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदते हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं, स्विंग के लिए खरीदते हैं, और उसमें सालों से बैठकर इंतजार कर रहे हैं और वो डाउन पे डाउन जाता जा रहा है। तो इसके अंदर वो सेल हाई और बाय लो वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको उस शेयर में से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को इतना आसान भी ना समझें। ये सेल हाई बाय लो करने का जो काम है ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी आपको प्रॉपर पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ होना बहुत जरूरी है। आपको मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अब ये प्राइस यहां से नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कहां से सपोर्ट लेगी, कहां से रेजिस्टेंस लेगी, हम सपोर्ट पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पर करना है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना बहुत जरूरी है। और अगर आप नए हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है, या आप भी उस मुफ्ती साहब की तरह सिर्फ फंडामेंटल फंडामेंटल कर रहे हैं, तो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। अगर सीखना है टेक्निकल एनालिसिस तो आप हमारा मुकम्मल जो शेयर मार्केट का हमारा कोर्स है, जहां पर हमने मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें सब कुछ डिटेल में सिखाया है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट के नाम से। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको वो कोर्स मिलेगा, आप उसे बाय करके देख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, सिर्फ 2,500 रुपए की फीस में मैं ये पूरा मुकम्मल कोर्स आप लोगों को दे रहा हूं। अभी मौका है, हो सकता है इसकी आगे कीमत बढ़ जाए, फिर बाद में आप लोग कहेंगे आफ्ताब भाई मैंने वो वीडियो नहीं देखा था, या फिर वो ऑफर मैंने उस वक्त नहीं देखा था, मुझे वो ऑफर चाहिए। ऑफर बार बार नहीं मिलता है, हमने पिछली बार ऑफर दिया था, अब कोई ऑफर आने वाला नहीं है। हो सकता है इसकी कीमत और ज्यादा बढ़े इस कोर्स की, तो अभी आपके पास मौका है, वो कोर्स आप बाय करके देख सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपको ये सेल हाई बाय लो करने वाली जो स्ट्रैटेजी है, जिसे हम सब्बल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, ये सब्बल स्टिक पैटर्न नाम नहीं है इसका। सबसे पहले ये नाम बोलना बंद कीजिए, क्योंकि सब्बल स्टिक बोलेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और सेल हाई बाय लो बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महंगे पे सेल करो, सस्ते में बाय करो। ये नाम है इसका, इस नाम से इसको बुलाना शुरू कीजिए, ये सब्बल स्टिक बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।